हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम दोस्तों। तो जो भी नए आए होंगे हमारे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही लाइक डन करते हैं। प्लीज़ छोटे यूट्यूबरों को भी सपोर्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा हमें भी प्यार दीजिए अपना, और हमारी रूटीन भी देखा करिए थोड़ा थोड़ा 10-1 मिनट पूरे दिन में। तो अपना कीमती टाइम दीजिए प्लीज़ प्लीज़ हमें दोस्तों। तो अभी जो है हम आ गए थे बाहर। तो हम जो है अंशु को सुला के आ गए थे, और वो उठ रही थी बार बार, तो हम अंदर भी जा रहे थे। अंदर भी ध्यान था, बाहर भी ध्यान था, क्योंकि अभी जो है शाम की रूटीन स्टार्ट होगी हमारी। जो हमने रंगोली बनाई थी 5-6 दिन पहले की रंगोली है ये, तो उसके कलर जो है हमने निकाले नहीं थे। सासू माँ उसके ऊपर झाड़ू नहीं लगाने देते हैं, लेकिन वो अंशु ने ख़राब कर दी थी पूरी। और जो मूंगफली सूखने के लिए रखी थी, थोड़ी सी उबालनी है, वो व्रत के लिए उबाली जाती थी, तो वो जो है झाड़ू के साथ भर रही थी। तो इसलिए हमारे ताऊ जी ने जो है वो निकाल दी और ताई जी के पास दे दी कि झाड़ू लगा रही है तो वो फिर भर जाएगी, उसमें मिट्टी वगैरह चली जाएगी। क्योंकि वो मिट्टी चली जाती है तो फिर वो जब हम खाते उबालते हैं तो उसमें मिट्टी आ जाती है। हमारे खेतों की मिट्टी काली होती है, तो फिर वो सामने भी दिखाई देती है काली मिट्टी जो है, लेकिन लाल मिट्टी होती तो फिर वो समझ में भी नहीं आती। तो ऐसी चल रही है हमारी शाम की रूटीन। सासू माँ और ससुर जी चले गए हैं खेतों में, तो अभी घर में कोई नहीं है, और मैं और अंशु ही है घर में, और ताऊ जी ताई जी है, उनका घर साथ में ही है, और चाची जी का घर भी, जो हमारी गाय है उसके दूसरी तरफ उनका घर है। तो बातें करते रहते हैं साथ साथ में। तो अभी इतना बड़ा कच्चा आंगन है, तो कच्चे आंगन के झाड़ू लगा लगा कर हमारे कमर भी दर्द हो जाती है, क्योंकि हमें इसकी पहले तो आदत नहीं थी, लेकिन अभी लगाना पड़ रही है आदत। पक्के आंगन में क्या होता है कि उसमें फटक से हो जाता है झाड़ू जल्दी जल्दी में, लेकिन कच्चे आंगन में मिट्टी साथ साथ में आ जाती है, तो फिर मिट्टी को भी साथ साथ में लेना पड़ता है। और हमारे आंगन में ही नीम का पेड़ है, तो उसके पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, और जो नारियल का है तो उसके भी कभी कभी झड़ जाते हैं, टहनियाँ वगैरह जो होती है बड़ी बड़ी, तो इसलिए साफ़ करना पड़ता है शाम के टाइम अलग से। और दोपहर को टाइम लगे तो दोपहर को धूप में तो नहीं झाड़ती हूँ मैं, पर कई बार पत्ते ज़्यादा हो जाते हैं तो दोपहर को 1-2 बजे लगा लेती हूँ झाड़ू। और सुबह सुबह तो आप सभी ने देखा होगा सुबह की रूटीन, तो सुबह सुबह तो हमें लगाना ही पड़ता है, 4:30 बजे हो चाहे 5 बजे है। तो अभी हमारा आंगन का झाड़ू हो चुका है, तो अभी बाकी काम बाकी है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिएगा ब्लॉग में, तो बहुत इन्जॉय करने वाले हैं आप इस ब्लॉग में। तो वो तो आपकी इच्छा है, अगर आपको पसंद आता है नहीं आता है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सब हमें प्यार दे और अच्छे से अच्छा ब्लॉग बने हमारा जो है। और एक खुशखबरी भी है दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आप पूरा देख रहे होंगे तो मुझे कमेंट करना, आप पूछना हमसे, तभी हमें पता लगेगा कि हमारा ब्लॉग कौन कौन पूरा देखता है। तो एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो आपके साथ साझा करूंगी मैं वो खुशखबरी, लेकिन इस वाले ब्लॉग में नहीं करूंगी, आने वाले ब्लॉग में करूंगी, नहीं तो उससे आगे वाले ब्लॉग में। तो अभी आ गए थे हम अपनी छोटी सी गौशाला के पास। तो गौशाला के पास जो है वो बकरियां बहुत ज़्यादा गोबर कर देती है, हमारे हिमाचली भाषा में मिंगन बोलते हैं इसको, तो बकरैड भी बोलते हैं। तो आपके इधर क्या बोलते हैं इसको हमें भी बताना थोड़ा सा। तो वो बकरी मारती नहीं है, लेकिन कभी कभी उसके साथ खेल जाती हूँ तो मारती है, सींग बहुत बड़े बड़े हैं इसके। तो अभी तो 3 ही बकरियां हैं, लेकिन जब हमारी शादी हुई थी तो अब 6-7 बकरियां थी, सासू माँ ने 6-7 बकरियां पाल के रखी हुई थी। तो सासू माँ बेच भी देते हैं, कभी ज़्यादा हो जाती कभी कम हो जाती, लेकिन गाय तो अभी तक 4-5 गाय हैं। तो इनको अभी जो है दूध वगैरह कोई नहीं देती है, तो पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं बस बच्चों की तरह। तो अभी ऐसे अकेले ही शूट करना पड़ता है हमें ब्लॉग जो है। तो हम देख रहे थे हमारा सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कभी कभी हमारा सर भी नहीं आता है, क्योंकि हमने स्टैंड खड़ा कर दिया है, और डर लग रहा था कि कहीं गाय उसको लात ना मार दे। गाय लात मारेगी तो हमारा चकनाचूर हो जाएगा स्टैंड का। हमारे फौजी साहब ने इतने प्यार से दिलाया है ब्लॉग बनाने के लिए, और फिर तो हम कैसे ब्लॉग बनाएंगे, हे भगवान। तो हमका ध्यान वही भी जा रहा था, क्योंकि हमारी जो गाय है एक बहुत ज़्यादा उछलती है, वो उछल कूद करती है बहुत। जब हम गोबर सोतने के लिए आते हैं, साफ़ करने के लिए आते हैं गौशाला में, तब वो बहुत नाचती है।
तो उसको लगता है हमें बाहर छोड़ दे बस, लेकिन हमारे गाय को आदत नहीं होती है बाहर जाने की। इधर जो है जगह भी नहीं है, दूसरी तरफ जगह है खेत के लिए, लेकिन इधर कोई भी ना बकरी को छोड़ता है ना गाय को छोड़ता है ज़्यादा। सिर्फ जिसकी बकरियां ही हैं वही छोड़ता है, जिसको टाइम होता है वही छोड़ता है, क्योंकि हमें खेती भी देखनी पड़ती है तो खेतों का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने जो है सूखा घास रखा हुआ है, थोड़ा सा वो रखा हुआ है हमने, जो मूंगफली है उसका घास रखा हुआ है। तो अभी हम जो है गोबर वगैरह इकट्ठा कर लिए हैं। जी तो गोबर और जो मिंगन रहते हैं, बकरी का गोबर अलग से होता है, तो उसको हम इकट्ठा कर लिए हैं, क्योंकि अब ये वाला काम भी चल पड़ेगा हमारा। जो गोबर से गोट्टू बनाते हैं ना, उपला कैसा कुछ बोलते हैं, तो हमारे इधर बहुत चलता है वो। जब चूल्हा जलता है ना तो उसके लिए हमारे पास इतनी लकड़ियाँ नहीं होती, क्योंकि इधर पेड़ नहीं होते ज़्यादा, सिर्फ गिने चुने ही पेड़ होते हैं, तो उसका काम भी चल पड़ेगा। तो जैसे ईंटों की थप्पी दिख रही है ना दोस्तों आप सभी को, तो वैसे ही हम गोबर के और गोट्टू भी बनाते हैं। और अभी हम कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, और कपड़े जो है सूख गए, कुछ कपड़े सूखे हैं कुछ नहीं सूखे हैं, लेकिन मैं अंदर वाले जो तार है उसमें ही डाल दूँगी। और साड़ी में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है साड़ी फोल्ड करने में, तो ऐसे बड़ी बड़ी ही फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं, अंदर जाके ही बैठ के ही आराम से ही करूँगी इनकी फ़ोल्ड। लेकिन अभी टाइम हो गया था, शाम हो गई थी, तो अभी कर लेती हूँ। जैसे कोई कपड़ा गीला रह जाता है तब मैं छोड़ देती हूँ सूखने के लिए, लेकिन आज जो है दोपहर को धूप पड़ी हुई थी, अभी इस टाइम तो धूप भी नहीं है, बादल हो रखे हैं। तो वैसे मौसम विभाग से सूचना आई है कि बारिश होगी जलगांव में, तो क्या पता बारिश हो भी सकती है। हमारे इधर बारिश कम ही होती है, जैसे शिरडी में हो जाएगी तो हमारे गांव में बारिश नहीं होगी, तो ऐसा ही चलता रहता है। तो अभी हम कपड़े अंदर ही रख लेते हैं, कुछ गीले थे तो अभी हमने कपड़े वगैरह रख के दिए हैं। और अभी हम जो है थोड़ा सा गर्मी लग रही थी, झाड़ू वगैरह हो गया था, क्योंकि गोबर वगैरह उठाया तो उसके हाथ तो धोने पड़ेंगे ना, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो आज यम्मी यम्मी कुछ बनाने वाले हैं हम, अपनी हिमाचल वाली डिश बनाने वाले हैं। आज हमें बहुत दिनों के बाद वो वाली डिश मिली, हम इतने खुश हुए कि हमने सोचा उसका ब्लॉग शेयर करेंगे आप सभी के साथ। तो अभी धो लेते हैं हम हाथ, जो है साबुन तो हमने लगाया नहीं, लेकिन जो पसीना वगैरह रहता है, हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना तब पसीना आ जाता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर, ऐसी गर्मी है जैसे हिमाचल में मई जून की गर्मी होती है, उतनी गर्मी चल रही है अभी। और गर्मी तो सहन होती नहीं है, ऐसा लगता है पानी के पास ही बैठी रहूँ, मैं पानी की टंकी में डूबती रहूँ, बस मज़ा आएगा पानी की टंकी में डूब कर क्योंकि ठंडा ठंडा तो रहेगा। तो अभी जो है हमने पाँव हाथ मुंह जो है सब धो लिए हैं, बाहर बैठ के, बाथरूम में नहीं गए, हमारा मन ही नहीं है। हमने ऐसा सोचा कि हम बाहर ही बैठते हैं, थोड़ा सा पंछियों की आवाज़ सुनते हैं, ताकि हमारा हिमाचल वाला फील आ जाए हमें क्योंकि मम्मी के उधर भी ऐसे ही होता है, चिड़िया चहचहाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये तो काम हो गया, तो अभी चलते हैं हम दूसरे काम के लिए। तो ये देखे दोस्तों, ऐसा कुछ मौसम हुआ है हमारे घर के पास वाला। तो ये देखिए ऐसा दिखता है हमारे घर के आसपास, कच्ची आंगन है, कच्ची सड़क है, थोड़ा सा ही है, मतलब पक्की सड़क से 2 मिनट का रास्ता है। तो सिर्फ इधर ज़्यादा पेड़ कुछ नहीं होते, कि इमली के पेड़ होते हैं, इमली खाई है ना अपने, वैसे पेड़ होते हैं। एक दिन आपको ना इमली का ब्लॉग भी शेयर करेंगे। इमली इतनी बड़ी बड़ी इमली होती है, मार्च अप्रैल के महीने में होती है, फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे कुछ है, तो इतनी टेस्टी लगती। कोई नहीं खाता इधर इमली, मैं अकेली खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती, क्योंकि हम स्कूल टाइम में बहुत खाया करते थे। तो दोस्तों अभी आगे हम अंदर, आपने मौसम भी देख लिया। तो आज हमें मिला है कद्दू, समझ गए होंगे आप सभी। तो मैं लाइव में भी बात कर रही थी कि मुझे कद्दू खाना है, मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे मेरे हिमाचल वाले, मायके वाले, कि आज हमने कद्दू बनाया है। चलो ये हरा कद्दू तो इधर मिलता नहीं है, लेकिन सासू माँ कहीं से ढूंढ के तो लाए हैं पका हुआ कद्दू। तो आज हम हिमाचली स्टाइल में कद्दू बनाने वाले हैं, वो भी हम उसमें लहसुन मिर्ची और जो
प्याज टमाटर रहता है वो डालने वाले हैं। एक बात बोलूँ दोस्तों आप सभी के साथ, जो मेरे ससुराल में बनता है ना महाराष्ट्र में कद्दू, वो कांदा प्याज वगैरह नहीं डलता है उसमें, सिर्फ मूंगफली वगैरह डलती है। तो मुझे वैसा नहीं खाना है, मुझे खाना है आज हिमाचल के स्टाइल का। और इसके साथ चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, वाह मज़ा आ जाएगा आज, यम्मी यम्मी। तो आप भी बताना आपको किस किस को कद्दू पसंद है, क्योंकि मेरी फैमिली में आधों को तो पसंद है ही नहीं, मुझे बहुत है तो किसी को नहीं है, फौजी साहब को भी नहीं है कद्दू पसंद। तो अभी निकाल देते हैं हम लहसुन। और पता नहीं मक्खियाँ कहाँ से आ गई थी। हाँ हाँ, सासू माँ और अंशु बैठे थे ना, वो खा रहे थे, अंगूर खा रहे थे और अनार खा रहे थे, क्योंकि सासू माँ के व्रत चल रहे हैं ना, तो इसलिए वो फ्रूट खा रहे थे। और फ्रूट के जो है छोटे छोटे ऐसा रस वगैरह गिर जाता है ना, मैंने तो सुबह सुबह ही पोछा लगाया था पूरे घर में, लेकिन उसकी वजह से मक्खियाँ आ रही है आज। मैं वही सोचूं, हमारी गौशाला इतनी नज़दीक है लेकिन एक भी मक्खी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन आज कैसे आ गई। चलो चलो, इन मक्खियों को भी भगाएंगे, बाद में करेंगे इनका इलाज भी। तो अभी हम लहसुन तो निकाल दिए हैं। लहसुन देसी है ना, इसलिए बहुत छोटा छोटा, बहुत टाइम लगता है लहसुन निकालने के लिए। तो आधा घंटा तो ऐसे ही बैठना पड़ता है लहसुन निकालने के लिए। तो मेरे नानी सास आते हैं ना, नानी सास बहुत प्यारे प्यारे काम करते हैं। वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लहसुन जो मूंगफली रहता है उसका छिलका निकालना, प्याज काटना, टमाटर काटना, हरी सब्जियां काटना, बहुत अच्छा काम करते हैं बैठकर। तो बहुत हेल्प हो जाती है नानी सासू की। मेरे रियल वाले मतलब रियल सॉरी, मेरे हिमाचल वाले नानी भी ऐसे ही करते हैं बेचारे, उनसे भी नहीं उठा जाता, ज़्यादा उठ बैठ नहीं होती, तो वो बैठ बैठ कर बहुत काम समेट लेते हैं, तो उतनी भी हमें बहुत हेल्प हो जाती है। तो अभी हम प्याज डालेंगे, उसमें जो है 2 से 3 डेलू डालेंगे, क्योंकि ये भी घर का ही प्याज है। और टमाटर देख रहे होंगे ना दोस्तों आप, तो ये भी घर के ही है, हमारे इधर ना घर के ही रहते हैं। तो ये घर के मतलब हमारे घर के नहीं है, सॉरी, मौसी सास है ना हमारे मौसी सास, तो उनके वहाँ पे टमाटर की खेती होती है। तो दोस्तों एक एक कैरेट उनका 1500 रुपये में जाता है, तो उनके बहुत बड़ा खेत है। और मतलब जैसे हमने क्या पूरा पूरा पत्थर का ट्रॉली भरते हैं ट्रैक्टर में, तो वैसा वैसा उनका टमाटर बिकता है। बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम हो जाती है उनको, बहुत काम करना पड़ता है उनको भी। तो इधर खेती बाड़ी का काम करते हैं दोस्तों, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना अपने घर के लिए। तो हम तो टमाटर नहीं लगाते, हम प्याज वगैरह लगा लेते हैं, तूर दाल लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, काले चने लगाते हैं, मक्का लगाते हैं और सोयाबीन लगाते हैं, लहसुन भी लगाते हैं। ये चीज़ें होती है, गेहूँ भी होती है, लेकिन चावल नहीं होते मेरे ससुराल में। बहुत प्रॉब्लम है चावल का, क्योंकि इधर पानी इतना टिकता नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और हमारे कुएं गर्मी में कभी कभी सूख भी जाते हैं, तो इस वजह से चावल नहीं उगते हैं इधर। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में नासिक विभाग है, वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल होते हैं, क्योंकि उधर पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए। तभी कट कर लेते हैं हम कद्दू भी, और प्याज टमाटर तो हो ही गया, टमाटर थोड़ा सा ही रह गया। तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों ब्लॉग।
आम्ही आता मी तिकडे हा वाटलं तर कापला असन पिको पिको करून ठेवला असन म्हणलं पिको पिको करून कापून ठेवला असन किती नेलं तिकडे सांभाळा तिला मला शिवायचे जंपर अजून पण मी बसलेच नहीं आज। हमारे चाची सास आ गए थे, वो पूछ रहे थे उनका ब्लाउज़ हुआ कि नहीं हुआ, तो आज हम मशीन में बैठे ही नहीं थे तो उनको बोला नहीं हुआ तो अगले दिन दे देंगे उनकी साड़ी और ब्लाउज़ पिको फॉल वगैरह करना होता है। तो दोस्तों अभी ना हम लहसुन मिर्ची का पेस्ट निकाल देते हैं मिक्सर में और उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर लेंगे क्योंकि कद्दू में बहुत टेस्ट आता है लहसुन का। तो हम कद्दू में पानी नहीं डाले थे तो हम पानी भी डाल देते हैं इसमें, क्योंकि पानी डालने से थोड़ा सा वो फूल जाता है, फिर बहुत अच्छा हो जाता है कद्दू। तो जैसे जैसा हमें मम्मी ने सिखाया हुआ है बचपन में तो वैसा ही आता है हमें कद्दू। तो हम लहसुन डाल लेते हैं मिक्सर के बर्तन में और उसमें हरी मिर्ची और थोड़ा सा लाल भी डालेंगे हम, क्योंकि हिमाचल में हरी मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हैं, वहाँ पे लाल मिर्ची चलता है। तो हम वैसे वैसे ही बनाएंगे। तो दोस्तों एंजॉय कीजिएगा हमारा ब्लॉग। तो अभी हमने पेस्ट भी निकाल लिया है, तो हमने कढ़ाई भी रख दी है, तो गैस ऑन कर लेते हैं और अभी कढ़ाई में जो है तेल लगा लेते हैं। तो इधर पी मार्क तेल नहीं चलता है और है भी नहीं हमारे घर में, तो इसलिए हमने जो रिफाइंड ऑयल में ही बनाएंगे ऐसा सोचा है। तो रिफाइंड ऑयल से ही सब्ज़ी बनाएंगे आज हम। तो देख लीजिए कढ़ाई गर्म होने तक थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो हमने थोड़ा सा जूम करके दिखाया हुआ है क्योंकि आज हम बहुत यम्मी यम्मी सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो आप भी बताना मुझे कि कद्दू कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा हमें आप सभी का सुनकर, कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। तो हम जो है वेट कर रहे थे तेल गर्म होने का, क्योंकि हमने फुल गैस भी रखा हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। ऐसा लग रहा था तेल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता है, लेकिन अभी जो है उसमें उबाला आ रहा था। तो अभी हमने थोड़ा सा जो सूखे मसाले होते हैं ना पाउडर वाले, तो वो मसाले लिए हमने हल्दी धनिया पाउडर और कांदा लहसुन मसाला, और दूसरा भी कांदा लहसुन मसाला ही और थोड़ा सा अलग वैरायटी का है। तो ये देखिए दोस्तों हमने ऐड कर लिए हैं। तो अभी इसको हमने जो घोल बनाया हुआ था ना लहसुन का पेस्ट, तो वो भी डाल देंगे इसमें।
अभी बना लेते हैं चाय। सब्जी तो बन गई लेकिन चाय इसलिए लेट बना रहे हैं। सासू माँ और ससुर जी आ गए हैं खेतों से, तो जैसे हमने गाड़ी का आवाज़ सुना तो हमने चाय रख दी इंडक्शन में, क्योंकि इंडक्शन में जो है बहुत जल्दी चाय बन जाती है। तो अब इसमें ऐड कर लेते हैं चाय पत्ती और थोड़ी सी चीनी। तो हम काली चाय ही बनाएंगे। और दूध देखा नहीं हमने, दूध होगा तो दूध डाल देंगे। तो ये देखिए ये है चीनी। तो चीनी बहुत मीठी चाय पीते हैं हमारे ससुराल में और हमें भी आदत हो गई है। मेरे फौजी साहब बोलते ज़्यादा मीठी चाय नहीं पीनी है, फीकी फीकी चाय पीनी है। लेकिन क्या करना, उनको कौन बताए कि हमें जीभ में अच्छा नहीं लगता, टेस्टी अच्छा नहीं लगता अगर चीनी नहीं होती है उसमें। तो कद्दू को मैंने कम डिम गैस में रख लिया था और चाय भी अभी उबलने के लिए तैयार हो गई थी। तो अदरक डालना भूल गई थी मैं, और अभी कप भी लेके आ जाऊंगी। और अदरक जो है मैंने नहीं डाला आज, तो दूध लेके आ गई। थोड़ा सा जो मलाई मलाई रहती है वही डालती हूँ मैं चाय में, क्योंकि अंशु को मलाई तो देते नहीं, छाती जाम हो जाती है बच्चों की। और कद्दू में थोड़ा सा हिला दूँगी चम्मच से, तो उससे जो है वो नीचे जलेगा नहीं, क्योंकि ऑयल तो मैंने थोड़ा सा चटपटा ही डाला हुआ है, ज़्यादा ही हो गया है थोड़ा सा। मुझे अच्छा लगता है, आज बहुत दिनों के बाद सब्ज़ी बन रही है कद्दू की, तो फिर उसमें तेल चटपटा सा नहीं बने तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और सासू माँ भी आ गए थे, ससुर जी भी आ गए थे, तो उनके लिए अभी गर्मा गर्म चाय भी देते हैं। तो ये देखिए आ गए सासू माँ देखने के लिए कि क्या क्या बनाया है इसने। तो पूछ रहे थे क्या बना के रखा भाई इतनी जल्दी। तो मैंने बनाया है कद्दू, ऐसा बोल रही थी मैं सासू माँ को। तो सासू माँ का सर जो है देखो कितना ऐसा भूस जैसा भरा है ना, वो हमारा सोयाबीन होती ना उसका भूस भरने के लिए गए थे, तो उससे जो है सर में आ गया था। उनको अभी तक चाय भी पीनी है, भूख लगी होगी क्योंकि व्रत पकड़े हुए हैं ना, तो मैं समझ सकती हूँ। तो उनके लिए गर्मा गर्म चाय इसलिए रख दिया था हमने। और मैं खाना इसलिए जल्दी बना लेती हूँ आजकल, अगर आप ब्लॉग देख रहे होंगे सभी तो मैं लाइव भी करती हूँ। तो आज से जो है मैंने ऐसे डिसाइड किया हुआ है, मैंने सभी को पूछा लाइव वालों को कि मैं कितने बजे आ जाऊं, जो मेरी लाइव में आते हैं। तो उन सभी का आंसर है कि 9 बजे आना दीदी आप। तो मैं 9 बजे के आसपास ही लाइव आऊँगी आज, तो मिलिएगा लाइव में ज़रूर से ज़रूर। तो अभी जो मलाई थी वो हमने डाल दी है और अभी चाय छनन वगैरह कर लेंगे। अदरक डालना भूल गए थे तो अदरक डाल दिया मैंने लास्ट में। सासू माँ बोलते जल्दी कर, क्योंकि हमें सोयाबीन रखने के लिए भी जाना है और बारिश आ रही है, तो फिर बारिश में भीग जाएगी सोयाबीन जो है। तो अभी हमने कम इसमें रख दिया था क्योंकि ऊपर आ रहा था। तो ठीक है दोस्तों, फिर रहिए, बाय बाय। सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे लगते हैं ब्लॉग बताइएगा ज़रूर से ज़रूर, इंडियन ब्लॉगर अनुराधा को। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद रोटी बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर लाइव आएंगे, तो हो जाती है हमारी नाइट। फिर अंशु का स्यापा करेंगे, क्योंकि अंशु हमें बहुत कोप देती है, बहुत गुस्सा दिलाती है, तो उसको भी सुलाना पड़ता है। कभी कभी लाइव में वो भी रो जाती है, तो वो सब आ जाता है, झेलना पड़ता है एक माँ को, एक वाइफ को, क्या करना अभी, है ना। तो ऐसी चलती है लाइफ हमारी।